दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन रहने वाला है। तो भाई आप सभी तो फिर विनती है हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितना भी आपसे हो सके, और एक प्यारा कमेंट भी कर दीजिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट आपका रेलवे ग्रुप डी नहीं बल्कि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो या कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने आज के प्रैक्टिस सेट का। तो सवाल में कहा गया है भाई, संख्या दी हुई है हमें एक संख्या दी हुई है 8564 2। हमें एक संख्या दी है 8564 2। इसमें हमें ज्ञात करना है 6 का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर। तो 6 का स्थानीय मान पूछा है, 6 का क्या पूछा है? स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 के आगे जितने अंक होते हैं उतने लगाते हैं 0। 6 के आगे जितने अंक कितने हैं? 2, 2 लगा दी। ये क्या होगा भाई? 6 का स्थानीय मान। ठीक है भाई। अब 6 का अंकित मान क्या होगा? जिस अंक का भी हमें अंकित मान ज्ञात करना हो वही क्या होता है उसका अंकित मान। यानी कि 6 का अंकित मान क्या होगा? आपका 6 ही होगा। अगर आपसे पूछता है इस क्वेश्चन में कि 5 का अंकित मान क्या होगा, तो 5 ही होता। जिस अंक का भी आप अंकित मान पूछे वही अंक होता है उसका अंकित मान। ठीक है भाई, ये बात आपको याद रखनी है। तो 6 का अंकित मान क्या होगा? 6। तो 6 कर देंगे इसमें, तो भाई माइनस, इसमें अंतर पूछा है। तो 600 में से 6 गए, कितना बचा? 594। यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, संख्या 94 721। एक संख्या दी है हमें 94 721। हमें निकालना है इसमें 4 का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर। तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा भाई? 4 का स्थानीय मान, 4 के आगे जितने अंक होते हैं उतने हम जो लगाते हैं। तो 4 के आगे कितने अंक है भाई? 1 2 3, 3 अंक दिए हुए हैं, तो 3 जो लगा देंगे। तो 4000 होगा भाई 4 का स्थानीय मान। अंकित मान क्या होगा? 4 का 4 ही होगा। हम निकालना है इसका अंतर, कर देंगे माइनस। तो 4000 में से 4 गए, कितना बचा? 3996। यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, यदि y सीधे x के साथ बदलता है और y बराबर 16 है, जब x बराबर 24 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। जब x बराबर क्या हो? 45। ठीक है भाई। तो इसको हम करेंगे रेशियो के मेथड से, यानी कि इसको हम करेंगे अनुपात के नियम से। हमें साथ में कहा है यदि y सीधे x के साथ बदलता है, यानी कि हमें x अनुपात y हम ज्ञात कर लेंगे। हमें x का मान दिया है 24, y बराबर दिया है 16। अब इसे काट लेंगे किससे भाई? 8 से। तो 8 दिया 24, तो 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 8 दूनी 16। ठीक है भाई। हमें दिया है x का मान 45। यहाँ x का मान क्या है? 3। 3 की वैल्यू में क्या दिया? 45। कितना गुना है भाई? 15 गुना। हमें निकालना है किसका? y का मान। जब ये इसका 15 गुना है तो y का मान भी 2 ना होकर ये भी कर इसका 15 गुना। तो 15 दूनी 30,
30 होगा भाई y का मान। यही होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है भाई, एक घनाभ की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है और इसका आयतन 480 घन इकाई है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़े सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी पूछा गया क्वेश्चन है। हमें सवाल में दिया है घनाभ की भुजाएं का अनुपात 3:4:5, यानी घनाभ की लंबाई चौड़ाई का अनुपात हमें क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इनका अनुपात हमें दिया 3:4:5 और इसका आयतन 480 घन इकाई है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला है आपका घनाभ का आयतन ज्ञात करने का। तो घनाभ का आयतन हमें क्या दिया था सवाल में, 480 घन इकाई। लंबाई कितनी है, 3, इसे मान लेंगे हम 3x, चौड़ाई 4x, ऊंचाई 5x। तो लंबाई देखिए 3x, चौड़ाई 4x, ऊंचाई 5x बराबर 480। तो 4 × 12, 12 चौक 48, जगह 40 बार, 5 × 40, x की पावर 3, 8 किसका होता है क्यूब, 2 का, ये 2 का क्यूब। तो x बराबर क्या आएगा 2, x बराबर आएगा 2। हमें याद करना क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें, 5x, छोटी भुजा कौन सी है, 3x। तो इसका अंतर 5x माइनस 3x कितना, 2x, ये है इसका अंतर। हमें x का मान क्या दे दिया हमारा 2, तो x बराबर 2 आया, तो 2 × 2, 2 × 4, तो 4 होगा इसका भाई सही आंसर, 4 इकाई। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके रेलवे के भिन्न भिन्न एग्जाम पूछे गए सवाल है, और सभी सवाल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, एक घनाभ की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 40% की वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में 50% की कमी कर दी जाती है, तो उसके आयतन में कितने परसेंट वर्धन होगा, ये पूछा गया। घनाभ की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर दी तथा उसकी ऊंचाई में 50% की कर दी कमी, तो उसके आयतन में कितने परसेंट का वर्धन होगा। 30% का होता है आपका भाई 3/10, 40% का होता है आपका 2/5, 50% का होता है आपका फ्रैक्शन में 1/2। 30% की वृद्धि, यहाँ होगा प्लस, यहाँ क्या वृद्धि, ये प्लस, यहाँ कमी। और घनाभ का आयतन क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर पहले घनाभ का आयतन 100 है भाई, आप कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया घनाभ का आयतन पहले क्या था 100, आप कुछ मान सकते हैं XYZ कुछ भी। हमने मान लिया घनाभ का आयतन पहले था 100, अब लंबाई में कर दी उसमें 30% की वृद्धि। 30% होता है 3/10, 10 पर 3 की वृद्धि, यानी कि 13/10 गुणा 40% की वृद्धि, यानी कि 2/5, 5 पर 2 की वृद्धि, यानी कि 7/5। 50% की कमी, 50% था 1/2, 2 पर 1 कमी, तो 1/2। 10×5 50, 100, 100 से 100 कट गए, तो 13×7 91, 91 आया क्या इसका आयतन। ये तो है भाई नेक दाम का आयतन, ये था आपका पुराने
घनाभ का आयतन पहले था 100, अब क्या होगा 91। पहले था 100 आयतन, अब कितना हुआ 91। तो कमी हुई वृद्धि, कमी हुई, कमी कितनी हुई 9% की। तो 9% क्या होगी कमी, कमी हुई 9% की। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई इस टाइप का एक और सवाल। और भाई जो बाकी के जो पार्ट है वो मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पर, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और रेलवे एग्जाम के नाम से, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको सभी पार्ट। जाकर दे दीजिएगा भाई बारी बारी से, क्योंकि सभी पार्ट आपके सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी सवाल क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन, तो जाकर दे दीजिएगा भाई, वहाँ पर आपको मिल जाएगी एक प्लेलिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई अगला सवाल। एक घनाभ की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 60% की वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में 50% की कमी कर दी जाती है, तो उसके आयतन में कितने परसेंट परिवर्तन होगा, ये पूछा है। 30% क्या होता है आपका भाई 3/10 वृद्धि, प्लस 60% का होता होगा 3/5 वृद्धि, 50% कमी यानी कि 1/2। हमने मान लिया सेम सवाल है भाई, हमने मान लिया आयतन था पहले क्या 100, पहले का नाम था आयतन था 100, अब कर दी लंबाई में कितनी वृद्धि 30% की, 10/3 की वृद्धि यानी कि 13/10, 3/5 की वृद्धि, 5/3 की वृद्धि यानी कि 8/5, 50 में कमी यानी कि 1/2 पर एक कमी 1/2, 10×5 50, 100, 100 से 100 कट गया तो 13/804। ये तो है भाई नए घनाभ का आयतन, ये था तो पुराने घनाभ का आयतन। पहले था 100, अब कितना हुआ 104, वृद्धि कमी, वृद्धि हुई भाई, वृद्धि कितनी की हुई 4% की, तो 4% होगी वृद्धि नए आयतन में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल थे भाई दोनों ही, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एग्जाम के लिए। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग ए प्लस बी बराबर 25 है, तो ए माइनस बी का मान क्या होगा। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, ये सवाल आपका रेलवे ग्रुप में पूछा गया सवाल है भाई। तो हमें सवाल में क्या दिया है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में क्या दिया है भाई, ए प्लस बी बराबर क्या है 25। और हम जानते हैं ए स्क्वायर हमारे बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है आपका, होता है भाई ए प्लस बी, ए कोष्ट में जोड़ देंगे, ए कष्ट कोष्ट में घटा देंगे, यानी कि ए प्लस बी नाम है ए माइनस बी, और बचे में क्या है भाई ए प्लस बी बराबर 25। ए प्लस बी से प्लस बी कट गया, तो ए माइनस बी बराबर क्या आएगा भाई 25। और इसी का मान हमें ज्ञात करना था कि ए माइनस बी किसके बराबर होगा, 25 ही होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि a प्लस बी बराबर 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। वैसे तो आप इसे कर सकते हैं एक फॉर्मूले से, a प्लस बी के क्यूब से, भाई a प्लस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है आपका a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। जैसे तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, जब आपको वैल्यू पुट करनी है, भाई ए प्लस बी का मान 10 है, ए की 3 बी की 3 का मान हमें ज्ञात करना है,
a प्लस बी का मान 10 है, ठीक है भाई। लेकिन हम बताएंगे आपको इसे बिना किसी फार्मूले के ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या है भाई, हमें दिया सवाल में a प्लस बी बराबर 10, हमें दिया है भाई a प्लस बी बराबर 10 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया 68। हमें a और b की ऐसी वैल्यू सोचनी है इसके जोड़कर 10 आ जाए और इसको स्क्वायर करने पर जोड़कर क्या आ जाए 68। तो ऐसी वैल्यू क्या है आपकी, अगर हम a का मान 8 रखें और b का मान रखें 2, तो 8 और 2 10 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 64 और 4 कितना होगा 68। बिल्कुल सही वैल्यू सोची है हमने, यानी कि a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 2, बिल्कुल सही है। हमें निकालना किसका मान, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का मान। a का मान 8 आया है, 8 का क्यूब होता है 512, b 2 है, 2 का क्यूब होता है 8, तो 512 और 8 कितने हो गए 520। 520 होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और भाई वीडियो को जितना भी हो सके आप इतना शेयर कर दीजिएगा अपने भाई मित्रों में, क्योंकि हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, कि सभी बच्चे पास होने चाहिए रेलवे एग्जाम में। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, यह ट्रेन समान दिशा में, जहाँ भी आपको समान दिशा जाए या एक ही दिशा जाए, वहां पर हम क्या करते हैं, चाल को कर देते हैं माइनस। जहां भी आपको सवाल में क्या दीजिए समान दिशा में या एक ही दिशा में, तो चाल करते हैं हम क्या माइनस। अगर आ जाए विपरीत दिशा में तो चाल को हम जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ दिया समान दिशा में तो चाल कर देंगे माइनस। हमें निकालने का ट्रेन की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई सभी एग्जाम की को देखते हुए, या वो कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का। चाल बराबर दूरी बटा समय, हमने मान लिया ट्रेन की चाल है एक्स, हमने मान लिया ट्रेन की चाल है एक्स, जब ये समान दिशा में चाल कर देंगे माइनस, करके 2, तो एक्स माइनस 2 कर देंगे। अगर होता है यहाँ पर विपरीत दिशा में तो यहाँ करते प्लस। दूरी हमें क्या दिया 150 मीटर, समय क्या दिया है भाई 3 सेकेंड, ये क्या बना आपका मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन हमें ज्ञात करना है किसमें आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को हमेशा आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को चेंज करने के लिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए हम करते हैं गुणा किसकी 18/5 की। तो ये क्या बन जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। अब काटो से 5 से, 5 या 15 जाएगा 30 बार, 3 से जाएगा 10 बार, 18 गुणा 10 180, ये मास का 2 जब इधर आएगा तो करेगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस हो जाएगा भाई 180 प्लस 2, 180 और 2 कितने होगा भाई 182, 182 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया भाई ट्रेन की चाल, यही हमें ज्ञात करना था। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे के सभी एग्जाम से देखते हुए। तो करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल, जहां भी आ जाए समान दिशा में या एक ही दिशा में तो चाल करते हैं माइनस, ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात क्या है, जब भी हमें मीटर प्रति सेकंड चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में तो गुणा करते हैं 18/5 की। दूसरी बात आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई एक ट्रेन की लंबाई 210 मीटर है, यह ट्रेन समान दिशा में यानी कि एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे करेंगे। चाल का फॉर्मूला होता है आपका चाल बराबर दूरी बटा समय। हमने मान लिया
ट्रेन की चाल है एक्स, दिशा है 3, समान दिशा में ऐड कर देंगे माइनस, तो एक्स माइनस 3, दूरी किया 210 और समय क्या दिया है 7 सेकेंड। ये क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन हमें चाहिए किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड को हम चेंज करेंगे इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुणा कर देंगे इसमें भाई 18/5 की, तो क्या बन जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, आपका टो से भाई 7 से 7 या 21 जगह 30 बार, 5 छंग 30 हो गया, 88 का 108, 88 का कहता है 108 होगा। ये मास से 3 है, जब इधर आएगा तो जगह प्लस, तो एक्स बराबर कर देगा भाई 108 और प्लस का 3, 108 और 3 होगा 111, 111 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगा भाई ट्रेन की चाल। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने भाई और मित्रों में जो भी तैयारी करना चाह रहा है या कर रहा है रेलवे एग्जाम। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसे ही वीडियो लेकर, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।